जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम XAUSD यानी कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, निफ्टी और आपका डॉलर इंडेक्स के साथ में क्रूड ऑयल, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, कल 6 अगस्त 2026 को मार्केट में क्या हुआ था। तो यहाँ आप देख पा रहे कि BTC के अंदर $843 की मूवमेंट हुई, इथेरियम के अंदर $27 की मूवमेंट हुई, सिल्वर के अंदर $17 की मूवमेंट हुई, निफ्टी के अंदर $180 की मूवमेंट हुई, गोल्ड के अंदर $84 की मूवमेंट हुई, डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.28 सेंट की मूवमेंट हुई और क्रूड ऑयल के अंदर लगभग $4 की मूवमेंट हुई है। अब बात कर लेते हैं आज की। आज 7 अगस्त 2026 दिन की बात करूं तो फ्राइडे, BTC के लिए 64,348 का पॉइंट मिला है, इथेरियम के लिए 1902 का पॉइंट मिला है, गोल्ड के लिए 62 का पॉइंट मिला है, सिल्वर के लिए 62 का पॉइंट मिला है, गोल्ड के लिए 4250 का पॉइंट मिला है, क्रूड ऑयल के लिए 77 का पॉइंट मिला है, निफ्टी के लिए 24,611 का पॉइंट मिला है और डॉलर इंडेक्स के लिए 99.96 का पॉइंट मिला है। दोस्तों, ये जो पॉइंट हमने आपको दिए हैं, इस पॉइंट के पीछे कुछ बेस है। तो सबसे पहला जो बेस है वो सेंटिमेंटल है। तो सेंटिमेंटल में आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट में 59% की पोजीशन है और लॉन्ग में 41% की पोजीशन है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश होगा, शायद उसके बाद में बेरिश होगा, लेकिन पहले तो जानते थे बुलिश के। उसके बाद में सेकंड चीज हम देख लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केट हावरली, 4 हावरली, देन उसके बाद में 1 डे की जो कैंडल है ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ये बुलिश है, यानी कि बाय जोन में है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका फंडामेंटल। तो दोस्तों, आज शाम को 6 बजे कैनेडियन डॉलर और US डॉलर में हाई इम्पैक्टेड डेटा आने जा रहा है और ये हाई इम्पैक्टेड डेटा मार्केट को वोलोटाइल करके एक डायरेक्शन दे सकता है। तो हमने स्पेशली NFP के ऊपर एक बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट बनाया हुआ है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करते हैं। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट देखना जरूर, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक का डेटा है और यहाँ पे NFP का डेटा आने के बाद में वो किस तरह आपको उसको रीड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, और उसका क्या मार्केट में रिएक्ट होगा उस समय के लिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2026 को पहला डेटा आया और ये जो डेटा था ये था NFP का। साथ में उसके और दो न्यूज़ है, जिसके अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा है और साथ में है आपका एम्प्लॉयमेंट हावरली, ये भी डेटा। ये तो 3 डेटा यहाँ पे मिक्सिंग करके मार्केट को ट्रेड करना होता है। जस्ट सेकंड। तो सबसे पहला जो डेटा आया वो आया NFP का, जहाँ का फॉरकास्टिंग था 66 और एक्चुअल में आया 50, यानी कि फॉरकास्टिंग से कम आया, यानी कि US डॉलर उस समय पे वीक हो गया। काहे के लिए? NFP के लिए। उसके बाद में सेकंड डेटा आया अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ का फॉरकास्टिंग था 0.3 और आया भी 0.3, यानी न्यूट्रल आया। और थर्ड था आपका एवरेज हावरली डेटा, जिसका फॉरकास्टिंग था 0.3 और आया भी 0.3, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा था 4.3 का, आया भी 4.3। तो यहाँ पे मार्केट में जो 9 जनवरी को जो न्यूज़ आई उस समय पे एट ए टाइम आई, इसलिए मार्केट एट ए टाइम रिएक्ट किया, बाय में भी गया, सेल में भी गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कैंडल बनी है ओवरऑल दिन भर की, वो बनी है लगभग $64 की, यानी कि 640 पिप्स की, जिसके अंदर बुलिश कैंडल ये क्लोजिंग में आई। यानी कि मार्केट यहाँ पे जो आपको रेड कलर बता रहा है, यानी कि गोल्ड ऊपर गया और डॉलर इंडेक्स ये नीचे आया। तो यहाँ पे बराबर इम्पैक्ट दिखा। सेकंड न्यूज़ जो आई वो आई 11 फरवरी को, जो NFP का डेटा का जो फॉरकास्टिंग किया था, ये किया था लगभग 66
और आया 130, यानी कि बहुत बड़ा आया, यानी ऑलमोस्ट डबल का डेटा आया, यानी कि अभी डॉलर इंडेक्स ये स्ट्रांग हो गया, यानी कि गोल्ड ये नीचे जाने वाला है। तो मार्केट ने एक स्टेप मारी उस समय पे। सेकंड, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का डेटा था उसका फोरकास्टिंग था 4.4, आया भी 4.4, यानी कि यहाँ पे डाटा न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में आपका जो एवरेजली हवर का जो डेटा आया उसका फोरकास्टिंग था 0.3, आया भी 0.3, यानी कि ये न्यूज़ क्या होगी, मिक्सिंग होगी, यानी मार्केट ऊपर जाके नीचे आया। और ओवरऑल उसने जो कैंडल मारी ये मारी $100 की, यानी कि लगभग 1000 पिप्स की। और यहाँ पे जो उसका क्लोजिंग आया ये रेड कलर में, यानी सॉरी ग्रीन कलर में आया, यानी कि बुलिश हुआ। उसके बाद में थर्ड डाटा 6 मार्च का, जिसका फोरकास्टिंग था 58, आया 92, सॉरी -92 आया, यानी कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स वीक हो गया। उसके बाद में सेकंड डाटा जिसका 4.4 था फोरकास्टिंग, आया 4.3, यानी कि यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हावरली में जिसका टारगेट था 0.3, आया 0.4, यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रांग हो गया। यानी कि एक डेटा निगेटिव हो गया और दो डेटे पॉजिटिव हो गए, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आया, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे गया और नीचे से ऊपर आया। उसके बाद में अप्रैल महीने में छुट्टी थी 3 अप्रैल को, तो इसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट गिरा ये गिरा तुम्हारे मंडे के दिन, यानी कि 6 तारीख को। यहाँ पे फोरकास्टिंग था 65 का, आया 178 का। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेल शीट में मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पे भी मार्केट ये बेरिश हुआ, जो ऑलरेडी यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, जिसकी मूवमेंट हुई लगभग 1060 टिप्स की। उसके बाद में जून महीने में मई महीने में 8 मई को आया नेक्स्ट डेटा, जिसका फोरकास्टिंग 65 था, आया 115, और बाकी के तो न्यूट्रल है दोनों। उसके बाद में जून महीने में 85 था फोरकास्टिंग, आया 172 डाटा, यानी कि यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हो गया। और लास्ट मंथ में यानी जुलाई महीने के 2 तारीख को 114 का फोरकास्टिंग था, आया 57, यानी कि यहाँ पे डॉलर वीक हुआ। और उसके जो दो बाकी के हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और आपका एवरेज हावरली डेटा, ये पॉजिटिव आया और एक न्यूट्रल आया, यानी कि इसका भी इम्पैक्ट मार्केट में मिक्सिंग में गिरा। बट इसकी जो कैंडल बनी गोल्ड की ये बनी बुलिश। अब देखना है कि 7/8/2026 यानी आज क्या हो सकता है। तो एक्सपर्ट लोगों की राय है कि आज का जो डेटा है ये बुलिश आएगा, यानी कि 85 से ज़्यादा आएगा। बट बाकी के जो है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और आपका ये तो एज इट इज़ आने वाला है, यानी कि मिक्सिंग, यानी आज की न्यूज़ भी ये मिक्सिंग आने वाली है। सिर्फ हमको ये देखना है कि आज मार्केट ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे से ऊपर जाता है। इसलिए आपको दोनों जगहों पे हेज करके सेल लिमिट बाय लिमिट का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। बट इसकी एंट्री आपकी होंगी 6 बजने से 1 मिनट पहले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एक्सपर्ट लोगों का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, वो बता रहे हैं कि कोई बाय बता रहा है, कोई सेल बता रहा है, बट मार्केट को जाना एक साइड है। आपको पॉइंट दिए है, उस पॉइंट पे अगर आप एंट्री करते हो, सेल लिमिट बाय लिमिट सेल स्टॉप बाय स्टॉप लगा के, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ओवरऑल बाहर निकलेंगे पैसा कमा के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।